हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइज, आज हम मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज निर्देशांक ज्यामिति को पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। और एक बात और गाइज, मैं बता दूं कि ये वीडियो निर्देशांक ज्यामिति के सवालों के ऊपर पूरे यूट्यूब पर सबसे सिंपल वीडियो है। ओके, तो गाइज अपने पास एनसीईआरटी की किताब ज़रूर रखें। तो पहले हम किताब को साइड कर लेते हैं और पहले हम बेसिक चीज़ें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों शुरू से अंत तक देखें ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो पहले बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो देखो बच्चों, ये हमारा कुछ ग्राफ है और ग्राफ के ज़रिए हम समझते हैं। ओके, देखिए बच्चों, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं। और बीच में एक ओ जो है ये हमारा केंद्र है। क्या है? केंद्र है। ओके, देखो बच्चों, ये हमारा जो केंद्र है, तो केंद्र दोनों पर लागू होगा, वाई के अक्ष पर भी और एक्स अक्ष पर भी। ओके, और इधर जो बच्चों होता है एक्स अक्ष में जो है ये साइड, इसे बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ओके, और इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। और इसे बोलते हैं बच्चों तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। ओके, और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ओके, अब क्या होगा बच्चों, इसमें बच्चों, इसमें प्रथम चतुर्थांश में प्लस का चिन्ह होता है। ओके, डबल प्लस, प्लस कॉमा प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस दोनों का चिन्ह होता है। ओके, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस होता है। ओके, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस होता है। यही चीज़ पे हमें ध्यान देना है। और इसमें 1 2 यानी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऊपर में भी क्या होगा बच्चों, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। इस साइड माइनस में होता है, इस साइड धनात्मक का चिन्ह होता है, इस साइड ऋणात्मक का चिन्ह होता है। ओके, ये हो जाएगा -2 -1। ओके, इसमें आपको बच्चों हो जाएगा -1 -2। बस इसी तस्वीर को हमें समझना है, और इस तस्वीर को समझेंगे तो आपको बेहद आसान हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति समझने में। ओके, तो बच्चों कुछ और नियम जो है वो नियम को और समझ लेते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर है। प्रथम चतुर्थांश में डबल प्लस होता है, प्लस प्लस का चिन्ह होता है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस का चिन्ह होता है। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। ये साइड धनात्मक होता है, ये साइड धनात्मक होता है, और ये ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। अब देखिए बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको
1 नंबर में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए ये भुज है, ये भुज अवक कोटि, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, कौन सा भुज होता है और कौन सा कोटि होता है। तो देखो बच्चों, भुज और कोटि के बारे में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा भुज है और कौन कोटि है। तो बच्चों पहले हम एक बिंदु लेते हैं। ओके, बिंदु मान लीजिए ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, y है। अब इसमें आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा, पूछ सकता है, हालांकि 1 नंबर में क्वेश्चन हर साल पूछता है कि भुज और कोटि, कौन भुज है और कौन कोटि है। तो देखो बच्चों, ये हमारा हो जाता है भुज, x क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, ये हमारा कोटि हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ओके, उदाहरण के तौर पर चलते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। अब देखिए 1 नंबर में कैसे पूछेगा। तो देखो बच्चों, बिंदु ऐसे आपको दे रखेगा और इसमें आपको कुछ डिजिट को डालेगा 2,3। अब इसमें आपको पहचानने के लिए देगा कि कौन कोटि है और कौन भुज है। तो देखो बच्चों, ये साइड यानी x जो हो जाएगा, या दो, जो ये 2 x के जगह 2 रखे हैं तो ई हो जाएगा भुज, ये क्या हो जाएगा, भुज, और ये y के जगह पर 3 रखे, ये हमारा हो जाएगा क्या, कोटि हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, आई होप कि आप क्लियर समझ रहे हैं। तो अब बच्चों कुछ और जो होता है जो हम अच्छे ढंग से समझते हैं। अब आते हैं दूरी के बारे में, और दूरी का सूत्र के बारे में जानते हैं कि दूरी क्या होती है। तो चलिए अगला जो हमारा जो है नेक्स्ट, दूरी का सूत्र। क्या, दूरी का सूत्र। तो देखो बच्चों, दूरी का सूत्र, मान लीजिए कि दूरी का सूत्र कैसे हम निकालेंगे। तो पहले देखिए, ये हमारा एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। ओके, और यहाँ से यहाँ इसको हम मिला दिए, इसी को बोलते हैं क्या, यहाँ से यहाँ जब रेखा खींचे इस बिंदु से इस बिंदु को, इसी को हम दूरी बोलते हैं। और इस बिंदु को हम नाम रख देते हैं P, और इसे हम नाम रख देते हैं Q। और यहाँ से यहाँ ये क्या है, ये हमारा रेखा है, ये रेखा खींचे हैं, यानी P से Q की ओर रेखा खींचे हैं, ये हमारा हो गया रेखा। तो देखो बच्चों, यहाँ P और Q यानी PQ की दूरी, अब इसी को दूरी निकाल देना है। तो PQ के बीच की क्या निकालेंगे, दूरी। तो देखो बच्चों, PQ के बीच की दूरी क्या होता है। अब यहाँ आपको ये फार्मूला याद रख लीजिएगा ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। तब PQ के बीच की दूरी क्या होगा, तो x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या होगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। या एक फार्मूला और होता है, ये होता है, ये भी आप याद रखिएगा, या तो ये दोनों एक ही है। तो देखिए यहाँ पे अब एक फार्मूला और है, x2 माइनस y1, ओके, सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। दोनों सेम ही है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, बशर्ते इसमें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसमें पहले हम डाल दिए x2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस प्रकार कर दिए। इससे हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। ओके, तो आई होप कि आप दूरी के बारे में भी जान गए, दूरी का सूत्र भी फार्मूला आप जान गए। अब बच्चों कुछ और नियम है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब क्या होता है, एक संरेख होता है। अब संरेख के बारे में हम जान लेते हैं कि संरेख क्या होता है। तो देखो बच्चों, सभी बिंदु एक रेखा पर स्थित हो, मान लीजिए संरेख क्या होता है, यानी सभी बिंदु एक रेखा पर क्या हो, स्थित हो। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु दिए, यहाँ पर भी एक बिंदु दिए, यहाँ पर एक बिंदु दिए, यहाँ पर भी एक बिंदु दिए, और क्या कह रहा है कि सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी इसी पर सब बिंदु क्या है, स्थित है, इसी रेखा पर सब बिंदु क्या है, स्थित है। ओके, ये नहीं कि अलग अलग स्थित है, एक ही बिंदु पर, यानी एक ही बिंदु पर क्या है, सभी
बिंदु पर एक रेखा क्या है, स्थित है, यानी 4 गो बिंदु है, इसी पर रेखा क्या है, स्थित है। तो संरेख की स्थिति में जब इस तरह से दिया रहे तो संरेख की इस स्थिति जो हो जाएगा उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 के बराबर होता है। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमेशा इस कंडीशन को जब फॉलो करे तो इसका क्षेत्रफल जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, संरेख की स्थिति में उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 0 होता है। याद रखिएगा, इस कंडीशन में इसका संरेख का क्षेत्रफल हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये बेसिक चीज़ें आप इजी वे में समझ गए। और बच्चों ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम जब भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो ये चीज़ को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक चीज़ें बता दिए ताकि आप लोग को कोई परेशानी, कोई समस्या ना हो। ओके, तो चलिए अब हम अपना चैप्टर पर चलते हैं और प्रश्नावली आज हम 7.1 को इजी वे में हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता दिए कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। चलिए अब अपना प्रश्नावली, बच्चों बार बार बोल रहे हैं कि अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। ओके, तो देखिए बच्चों, यही हमारा एक्सरसाइज है और इसी को आज हम इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके, कोई परेशानी? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में है 2,3 है, इसमें है 4,1 है। तो चलिए किताब को साइड कर लेते हैं और बनाना चालू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे रखा है 2,3 और है 4,1 दे रखा है। ओके, तो पहले हम बीच की दूरी के लिए ऐसे पहले हम एक रेखा पारेंगे। ओके, और इसे नाम देंगे क्या, P, और इसे नाम दे देंगे Q। ओके, देखिए हमें दे रखा है P में, हमें इसे P मान लेंगे, इसे Q मान लेंगे। तो देखा है यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 3 P का, और इसे लिखेंगे 4,1 लिखे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम x1 कहेंगे और इसे y1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे, P Q के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे P Q के बीच की दूरी। तो अभी फार्मूला क्या बताए हैं, P Q के बीच की दूरी का फार्मूला क्या बताए हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, अब हम इसे मान क्या है, x1 क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस x2 क्या है 4, और इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस y1 क्या है 3, माइनस है माइनस, y2 क्या है 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, उसी प्रकार -4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। ओके, तो किताब को साइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए -2 का स्क्वायर, तो जब भी ऊपर स्क्वायर रहे अंदर में माइनस रहे तो वो हमेशा प्लस में हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए कहने का मतलब -2 का स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे -2 गुने -2, तो माइनस माइनस पता है कि प्लस हो जाता है, तो प्लस के चिन्ह आगे नहीं लिखाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, अब 8 को हम इस प्रकार गुणनखंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 1। अब जो जोड़ा लगेगा उसको बाहर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जोड़ा लगा तो इसको हम बाहर कर दिए, और जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको हम अनुरूट 2 में रख देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यही इसका मात्रक हो गया। आई होप कि आप इजी वे में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, -5 है और 7 है। ओके, ये हमारा P हो गया। अब क्या है, दूसरा क्या है, -1 है और कॉमा 3 है। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों निकाल लेंगे एक, फिर इस साइड एक बिंदु और इस साइड एक बिंदु, और इसी बिंदु को हम मिला देंगे। इसे नाम रखेंगे P, इसे नाम रखेंगे Q। P में क्या है -5 और कॉमा 7 है, और Q में क्या है -1 कॉमा 3 है। ओके, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ओके, अब क्या करेंगे, PQ के बीच की दूरी हम निकाल देंगे। तो PQ के बीच की दूरी क्या होगा, फार्मूला तो आप सीख गए हैं। तो क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, चलिए मान को अब बैठाते हैं। x1 क्या है -5 है, तो -5 का -5, ये फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस x2 क्या है -1, तो फिर क्या आएंगे यहाँ पे -1। ओके, और इसे कि हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस फिर क्या है y1 क्या है 7 है, अब माइनस y2 क्या है 3 है, इसका स्क्वायर किए। ओके, अब देखिए माइनस क्या है 5 है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसे हम स्क्वायर कर लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब क्या होगा बच्चों, -5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -4 का स्क्वायर। ओके, अब प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। देखिए बच्चों, ये फिर माइनस क्या है 4 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार देखिए -4 गुने -4 2 बार कह रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौका 16, यानी कहे तो हम आप यहाँ 16 और प्लस क्या हो जाएगा 16। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे 16 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 32 हुआ। अब इसे हम गुणनखंड कर लेते हैं, 32 को गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 तो 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। तो जोड़ा क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर ये जोड़ा लग रहा है, इसको बाहर कर देंगे। फिर इसको ये जोड़ा लग रहा है, इसको भी बाहर कर दिए, बच गया ये। अब ये 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, बाहर आ गया। अब बच जाएगा का ये अनुरूट में बच जाएगा, और यही इसका मात्रक हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये भी हमारा इजी वे में बन के तैयार हो गया। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इजी वे में आप लोग को समझा रहे हैं। और गुना भागा तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, उस पर टाइम क्यों बर्बाद करें। आप वर्गमूल निकालने के लिए 6, 7, 8 में ही पढ़ चुके हैं। तो कृपया अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस गुना भागा जो बहुत ही इजी वे में आप लोग को एकदम 0 लेवल से सिखा दूंगा। बट आप जब 10th में है तो इतना तो जानते ही होंगे, कैलकुलेशन गुना भागा करने के लिए इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, a, b फिर है -a, -b। ओके, यही क्वेश्चन है। बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड क्वेश्चन है a, b और फिर क्या है -a, -b है। ओके, इसे P, ये हमारा Q है, a, b ये हमारा है -a,
माइनस बी। ओके, अब निकाल लेते हैं पी क्यू के बीच की दूरी। तो पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ओके, चलिए x1 क्या है, a है, अब माइनस x2 क्या है, माइनस a है। ये दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस, अब देखिए y1 क्या है, b है, अब माइनस y2 क्या है, माइनस का b है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, a होगा का स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए ये b है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b, ये स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए ए क्या होगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b यानी 2b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो 2 का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, अब प्लस ये भी हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या, देखिए ये चार कॉमन दिख रहा है, तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, 4 को बाहर कर दिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसको यहाँ पे हम छोड़ दिए। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हमें अनुच्छेद 7.2 में जाना होगा और इसे भी निकालना है और ये भी निकालना है, 2 चीज़ें हमें निकालना है। तो चलिए अनुच्छेद पहले हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 7.2 कह रहा है, तो 7.2 को बच्चों हमें देखना जरूरी है। अनुच्छेद 7.2 किधर गया बच्चों, 7.2 ये 7.3 है। देखिए हाँ मिल गया हमें अनुच्छेद, यहाँ पे 7.2 की अनुच्छेद 7.2 यहाँ पे इसका फिगर है। ये हमें ए है, ये हमें बी है, तो ये हमें अनुच्छेद में आ गए। ये 2 चीज़ है, इसे ए और बी के बीच की दूरी है। ओके, तो इसे हम साइड में पहले हम लिख लेते हैं। देखिए बच्चों 2 चीज़ इसमें निकालना है, एक अनुच्छेद अनुच्छेद 7.2 इसमें क्या है, ए इसका दे रखा है 4,0 और बी है इसका दे रखा है 6,0 दे रखा है। ये अनुच्छेद 7.2 का है। हमें किताब में भी यहाँ पे दूरी निकालना है बच्चों, किताब में भी दे रखा है 0, इसमें हमें दे रखा है 0,0 और एक दे रखा है 36,15, इसका भी दूरी निकालना है, यानी दोनों चीज़ का दूरी निकालना है। ओके, तो देखिए इसे हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इनमें क्या है 4,0 और इसमें है 6,0। अब इसमें पी क्यू के निकाल लेंगे।
पी क्यू की है 0,0 और इसमें है 36,15। ये दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले पी क्यू के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पी क्यू की यानी पी क्यू के बीच की दूरी, फार्मूला तो वही लागू होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, तो ये x1 है, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 0 माइनस ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो 36 यानी 36, ऊपर पावर 2 है, 2 लिखे, अब प्लस y1 क्या है 0, अब माइनस क्या होगा 15 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 माइनस 36 है, तो घटाएंगे तो 36 ही आएगा, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 36 का माइनस 36 का स्क्वायर अब प्लस माइनस इसमें भी हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर रहता है तो प्लस में हो जाता है, याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 36 का स्क्वायर, तो कहे तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं गुना थोड़ा बच्चों। 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36 गुने 36, 36 की 6 हाथ में 3, 36 या 18 और 3 कितना हो जाता है 21। ओके, 36 18 की 8 और 3 3 9 1 10, तो कितना हो जाएगा 6 9 2 1 यानी 1296। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1296। ओके, प्लस 15 में 15 से करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब बार बार बोल रहे हैं कि देखिए जब -15 का ऊपर स्क्वायर है तो ये हमेशा प्लस में हो जाता है। ओके, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे बच्चों 1296 और 225 को हम जोड़ेंगे, तो देखिए 6 5 11 की 1 और 9 और 2 11 1 12 की 2 और 2 और 2 4 और 4 1 5 और 1 एकम 1, 1500 कितना आ गया 21 आ गया। तो रूट 1521 आ गया। तो ये किसका वर्गमूल होता है, तो बच्चों वर्गमूल तो आप जानते ही होंगे, वर्गमूल निकालने के लिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो पहले हम वर्गमूल को निकाल लेते हैं। 1521 जोड़ा लगाएंगे, तो देखिए बच्चों 4 3 से लगाएंगे, 3 3 3 3 3 का 9, 15 में से 9 जाएगा तो 6, इसे जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, डबल उतरेगा यहाँ पे। अब क्या लगाएंगे, यहाँ हम 9 से लगा देते हैं, तो 9 यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी, तो 99 81 यहाँ पर भी 9, तो 99 81 की 1 9 6 54 8 62। कोई दिक्कत कोई परेशानी कितना आ गया, हमें आ गया यहाँ पर 39, यानी 1521 का वर्गमूल होता है 39, और यही इसका मात्रक हो गया। कोई परेशानी कोई समस्या नहीं आया। ओके, तो ये हमारा पी क्यू के बीच की दूरी हो गया। अब देखते हैं ए बी के बीच की दूरी। उसी प्रकार ए बी के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, वही होगा बच्चों, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है x1 y1 x1 y1 x2 y2। तो क्या है 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो -6 में से 4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ये इसका ए बी का मात्रक की दूरी हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारा अनुच्छेद 7.2 का ए बी के बीच की दूरी, और ये हमारा किताब में दे रखा है
पी क्यू की बीच की दूरी, ये दोनों को हमने इजी वे में आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दिया। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो जय हिंद बच्चों, अगले फिर वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ, और इसी चैप्टर से मिलेंगे। जो बच गया है तो उसे हम अगले चैप्टर पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।